तो जो सीट शेयरिंग की खबर बिहार से आ रही है, चिराग पासवान उससे खुश हैं क्या? या अगर जो सीट शेयरिंग की जो बात मीडिया में चल रही है, अगर सचमुच उसी हिसाब से सीटें बढ़ती हैं, तो क्या चिराग पासवान इससे संतुष्ट हो जाएंगे या चिराग पासवान किसी दूसरे गठबंधन की ओर जा सकते हैं? दरअसल चिराग पासवान के लिए तमाम विकल्प खुले हुए हैं और वैसे भी राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में तमाम संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। राजनीति में कभी भी विकल्प खत्म नहीं होते या विकल्प समाप्त नहीं होते। मीडिया में ये खबर चल रही है लगातार और देश की कई तमाम प्रतिष्ठित जो मीडिया संस्थान है, मीडिया समूह हैं, वो बता रहे हैं कि जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है एनडीए, उन 40 सीटों में से टोटल 40 सीट्स, 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, 30 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी बची हुई 10 सीटें चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बीच में बांट दी जाएंगी। लेकिन चिराग पासवान की जो भूमिका है एनडीए में, या चिराग पासवान का जो वोट बैंक है बिहार में, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है महागठबंधन से टकराने के लिए, वैसे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया की खबरें हैं, उसके अनुसार 30 सीटें तो बीजेपी लड़ेगी ही। 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को पहले दी जाती रही हैं। 2014 में तो 7 सीटें दी गई थी, लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया, परिस्थितियां बदली, नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी सीटों का त्याग करना पड़ा, लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपनी सीटें छोड़नी पड़ी। तो वैसी स्थिति में 1 सीट उन्होंने छोड़ी थी। 6 सीटों पर लोजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ी थी। अब आ गया 2024 का लोकसभा चुनाव, लेकिन स्थिति यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी 2 गुटों में बंट चुकी है। एक है चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और दूसरी है पशुपति कुमार पारस की पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। यानी कि 6 सीटों वाली लोजपा 2 हिस्से में बंट चुकी है। उधर स्थिति यह है कि जहां चिराग पासवान के पास उनका वोट बैंक कायम है, तो वहीं पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं, जिन्होंने लोजपा में 2 हिस्से कर दिए, उनके पास 5 एमपी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संभवतः बीच का रास्ता निकाला है और 6 की 6 सीटें वो देने को तैयार हैं लोजपा को, लेकिन 3 पारस को और 3 चिराग को। चिराग को 3 उनके वोट बैंक के लिए और पारस को 3 लोकसभा सीटें उनकी वफादारी के लिए। पारस के पास 5 एमपी हैं, हालांकि 2 सीटों का उनको नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन उनकी वफादारी को देखते हुए, चूंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के साथ बिहार में कोई राजनीतिक दल ईमानदारी से उसके साथ है, तो पशुपति कुमार पारस जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। पशुपति कुमार पारस लगातार केंद्र की मोदी सरकार के पक्ष में बोलते रहे हैं, नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते रहे हैं। पशुपति कुमार पारस बीजेपी से एक लाइन भी इधर उधर नहीं होते। पशुपति कुमार पारस भारतीय जनता पार्टी की लाइन को फॉलो करते हैं। लेकिन चिराग पासवान तेजस्वी यादव, या कह सकते हैं महागठबंधन की इफ्तार पार्टी में भी चले जाते हैं। चिराग पासवान के रिश्ते तेजस्वी यादव के साथ बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध, उनके रिश्ते भले तल्ख हों, लेकिन चिराग पासवान के संबंध तेजस्वी यादव से बहुत अच्छे हैं। हाल के दिनों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था, तो चिराग पासवान ने जो ट्वीट किया था वो बहुतों की आंखों को खोलने वाला था और राजनीति की दशा दिशा बदलने वाला था। चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव को अपना अभिभावक तो बताया ही था, इसके साथ ही कहा था कि बुरे वक्त के हमारे साथी, बुरे वक्त के मेरे पिताजी के साथी श्री लालू प्रसाद यादव, आदरणीय अभिभावक भी कहा और अपने पिताजी के बुरे दिनों का साथी भी कहा। ऐसे में चिराग पासवान के पास तमाम विकल्प खुले हुए हैं। हालांकि उनका झुकाव, उनका रुझान बीजेपी की ही ओर है, लेकिन ऐसे 3 सीटें अगर उनको दी जाएंगी तो चिराग पासवान इसको स्वीकार करने वाले कतई नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान के जो तेवर हैं वो बेहद स्वाभिमानी है। हमने आपने जितना उनको चिराग पासवान को देखा समझा है, उससे इस बात का अंदाज़ा तो लग ही जाता है कि चिराग पासवान 3 सीटों पर तो कम से कम मानने वाले नहीं हैं। ऐसे में चिराग पासवान का दूसरा विकल्प क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चिराग पासवान की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।